आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या अंतर है। मर्चेंट नेवी किसको कहेंगे और इंडियन नेवी किसको कहेंगे। मर्चेंट नेवी का प्रोसेस क्या है, इंडियन नेवी का प्रोसेस क्या है, मर्चेंट नेवी में किस तरह का काम किया जाता है और इंडियन नेवी में किस तरह का काम किया जाता है। और पूरी तरह से पूरा डिटेल्स मैं आज बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी है क्या, इंडियन नेवी क्या है। कुछ लोग मर्चेंट नेवी को सेमी गवर्नमेंट मानते हैं। तो कहने का है कि अब हम चलते हैं वन बाय वन करके बता रहे हैं कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या अंतर है। मर्चेंट नेवी पूरी तरह से फुल्ली प्राइवेट सेक्टर है। इसको कोई भी संदेह ना रखें कि ये सेमी गवर्नमेंट है, नहीं, ये फुल्ली प्राइवेट सेक्टर है। इसका मेन काम होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, सामान को आयात और निर्यात करना। जैसे कि हम विदेश को यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ के सामान को हम विदेश में भेजते हैं और विदेश का सामान जो हम लोगों को नहीं है वो हम यहाँ पे मंगाते हैं। तो ये मर्चेंट नेवी का ही काम होता है और ये फुल्ली 100% प्राइवेट सेक्टर है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये सेमी गवर्नमेंट है, नहीं है। अब हम लोग इंडियन गवर्नमेंट, ये जो इंडियन नेवी है ना, ये पूर्णतः गवर्नमेंट सेक्टर है। इसमें सरकार भर्ती करती है, जो भी स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल होते हैं उसका भर्ती इंडियन नेवी करते हैं। अब बात आती है कि इंडियन नेवी बेहतर है कि मर्चेंट नेवी बेहतर है, किसमें जाना उचित होगा। तो देखिए, दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंट है। मर्चेंट नेवी अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं और इंडियन नेवी अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं। अब मैं दोनों में डिफरेंट बताता हूँ कि मर्चेंट नेवी में आपको पैसा बहुत ज़्यादा है बनिस्बत इंडियन नेवी से, लेकिन इंडियन नेवी में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ है। लेकिन मर्चेंट नेवी में आपको पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मान सम्मान उतना ज़्यादा नहीं है। तो मर्चेंट नेवी का एक अलग प्रोफाइल हो गया और इंडियन नेवी का एक अलग प्रोफाइल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडियन नेवी में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहता है स्टूडेंट का, क्योंकि इंडियन नेवी में प्रत्येक साल अप्रॉक्स 8 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन कितने का होता है? 400 से 500 लड़के का। अगर चांस देखा जाए सिलेक्शन का तो 0.5% चांसेज है इंडियन नेवी में स्टूडेंट का सिलेक्शन का। वहीं पे बात अगर हम करेंगे मर्चेंट नेवी का, तो मर्चेंट नेवी में प्रत्येक वर्ष 50,000 फॉर्म फिलअप होते हैं और उसमें से 2,000 सीट रहता है और 2,000 कम से कम 2,000 स्टूडेंट को तो लिया ही जाता है। इसमें सिलेक्शन का चांसेज है 4 से 5%। और पैसा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि इंडियन नेवी अपने आप में एक गौरव है, भारत का मान है, आन वान शान सब कुछ है इंडियन नेवी अपने आप में, लेकिन पैसा थोड़ा कम है। अब वहीं पे हम चर्चा करते हैं कि अगर प्रमोशन की बात करें तो इंडियन नेवी में प्रमोशन का चांसेज बहुत कम है और है भी तो काफ़ी कम्पिटिटिव है, काफ़ी उसमें कंपटीशन है। पहले आप ये बनिए, उसके बाद ये बनिए, उसके बाद आगे जाते जाते आप चीफ बनिएगा। चीफ तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक पोस्ट होता है चीफ का, चाहे वह चीफ आर्मी का हो या चीफ नेवी का हो या चीफ एयरफोर्स का हो, सिर्फ एक आदमी होते हैं। लेकिन वहीं पे मर्चेंट नेवी में प्रत्येक शिप पे एक कैप्टन और एक चीफ होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा संख्या में हो रहा है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी के चीफ का अगर पेमेंट की बात करें तो उसका पेमेंट प्रत्येक महीना 8 से 10 लाख रुपया होता है। वहीं पे अगर हम यहाँ के चीफ के बारे में बात करें इंडियन नेवी का, तो इस चीफ का सैलरी प्रत्येक माह 2 लाख, अप्रॉक्स 2 लाख के करीब होते हैं, 2 से 2.5 लाख। तो यहाँ पैसा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर जहाँ तक मान सम्मान की बात आएगी तो उसके में इंडियन नेवी बहुत आगे हैं।
इंडियन नेवी में आप देश के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मर्चेंट नेवी किसी पार्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंडियन नेवी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इंडियन नेवी में अगर हैं तो इंडियन नेवी में छुट्टी, अगर आप छुट्टी की बात करें, हॉलीडेज की बात करें तो 24 आवर ड्यूटी है। और अगर ज़रूरी लग गया तो आपको कभी भी कॉल करके बुलाया जा सकता है। अगर देश पे किसी भी तरह की आपदा हो गया, किसी भी तरह का आक्रमण हो गया, तो आप उसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए कि अगर कॉल आता है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मर्चेंट नेवी में फैमिली हॉलीडे होता है, उसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें छुट्टी कब जानी है और अपने परिवार के साथ छुट्टी मनानी है। तो आप डिसाइड आप करिए कि हमें करना क्या है। इंडियन नेवी में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सभी कुछ है। मर्चेंट नेवी में पैसा है, सब फैसिलिटी इसमें भी है। तो डिसाइड करना ये आपको है कि हमें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है या फिर इंडियन नेवी। ये उधर मुद्द में मत रहिए कि मर्चेंट नेवी सेमी गवर्नमेंट है, नहीं। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, बेशक ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।